बढ़ाने का काम कर जाती है। बैंकों के खुलने पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आई। हर ब्रांच में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। किसी को स्कूल फीस जमा करना है तो किसी को दूसरे जरूरतों के लिए तुरंत पैसा चाहिए था, लेकिन बैंकों में तो भीड़ पहले की तरह मौजूद रही। तीन दिनों की छुट्टी के बाद जब बैंक खुले तो कैश के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें पहले से ही तैयार थी। सुबह से ही लोग बैंकों के आगे लाइन में खड़े हो गए, लेकिन कैश के लिए परेशान लोगों को एटीएम से भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि ज्यादातर एटीएम खाली थे। साउथ चले जाओ, मेडिकल चले जाओ, डिफेंस कॉलेज चलो, लाजपत नगर चले जाओ, कहीं नहीं है एटीएम। पैसे हैं भी तो 1 घंटे में खाली हो जाते हैं। 1 लाख वहाँ पे कैश की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। कुछ लोग हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं जो घंटों से खड़े हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि आज वो कितने बजे से यहाँ खड़े हुए हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें अभी तक। जी भाई साहब, आपका नाम? संजय श्रीवास्तव जी। कहाँ से आए हुए हैं आप और कब से लगे हैं लाइन में? हम तो लखनऊ से आए, लेकिन लगे यहाँ 10 बजे से। क्या परेशानी हुई अब तक? आप लोग को पैसा निकला यहाँ पे कितना दिक्कत हुई? पैसा देख लीजिए, कभी हैंग कर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है। और बगल में एक एटीएम लगा हुआ है बगल में, ठीक है, उसमें भी कैश है। आए यहाँ से मैं सब आए, उनके इंचार्ज भी आए, उन्होंने देखा, मैंने पूछा इसको कब खोलेंगे? बोले 1 घंटे बाद खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? अगर पैसा इसमें है, लाइन लगी हुई है, आराम से लाइन डाइवर्ट हो जाएगी। बजू लगी लाइन पूरी नहीं, आधे इसमें आधे उसमें हो जाएंगे। नहीं खोल रहे तो क्या प्रॉब्लम तो क्लियर कर रहे हैं। ये है तो प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए। यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे, मगर बैंक वाले रिलीफ नहीं देना चाहते किसी को। 100 में से 80% एटीएम सब लगे जिसमें कोई पैसे भी नहीं है। एटीएम में छोटे नोट नहीं होने की वजह से बैंकों पर ज्यादा दबाव बढ़ गया था। ऐसे में सबसे ज्यादा कोई परेशान दिखा तो महिलाएं, जो सारे काम छोड़कर कतार में लगी नजर आई। लेकिन बैंक पहुंचने के बाद कई लोग घर वापस लौटे, क्योंकि घंटों लाइन में लगने के बावजूद कैश लेना मुमकिन नहीं हो पाया। हम आए आलमबाग से, वहाँ पे हम एटीएम देखते हुए आए, किसी का शटर डाउन है तो किसी में बाहर चिप लगा हुआ है कि कैश नहीं है। तो फिर इधर मेन ब्रांच में आए कि कम से कम यहाँ पे इंतजार कर लेंगे, लेकिन कम से कम कैश मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो दूसरा उसमें पैसे है दूसरे वाले एटीएम में यहाँ पे। और भाई साहब का कहना है कि 500 का भी नोट है, लेकिन शटर यहाँ पे बंद है। वही बैंकों की कतारों से बचने के लिए ज्यादातर लोग ई पेमेंट का सहारा लेते हैं। पेट्रोल पंप हो या फिर चाय की दुकान, हर कोई कार्ड पेमेंट या पेटीएम के जरिए पैसे चुका रहा है, क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि नोटबंदी के बीच इस वक्त बैंकों से पैसे निकालना कोई मजाक की बात नहीं है। अच्छी है, सुविधा अच्छी है, कार्ड से पेमेंट करना बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए सभी के लिए। मैं कहूँगा कि ये सब कार्ड से ही पेमेंट करें, तो बहुत सुंदर अच्छी बात है ये। आज तो जैसे तैसे कुछ लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल लिए, लेकिन जिन लोगों का पैसा नहीं निकला उनको कल फिर लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि उन्हें कल भी पैसे मिल जाए। हालांकि बैंक से निराश लोग रात को भी एटीएम की लाइन में लगे नजर आए, लेकिन बाद उनके हाथ रुपए नहीं आए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं इस वक्त जो एटीएम बंद किया गया है यहाँ से, इसको बंद किया है इन्होंने, मैनेजर ने इस दुकान को बंद कर दिया है। इन्होंने मैनेजर यहाँ पे आए थे, उन्होंने खुद बोला है कि इस एटीएम में कैश अभी है, मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं खोला जा रहा है। अभी लखनऊ के 90% एटीएम ऐसे हैं जहाँ पे पैसा नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, लोग परेशान हैं। आज 3 दिन बाद बैंक खुला भी है, लेकिन फिर भी कैश की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है। अब देखना ये होगा कि कितना वक्त बाद ये लोगों की जिंदगी, आम जिंदगी अपने ढर्रे पे वापस आ पाती है।